आदरणीय मंचासी पदाधिकारी एवं निर्णायक मंडल एवं समस्त उपस्थित सम्मानित साथीगण, जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है, आजादी के अमृत महोत्सव के बाद हमारी विद्यालय परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कि भारत देश के नागरिकों के नैतिक कर्तव्य क्या है, कर्तव्यों का बोध क्या है। साथियों, जब भारतीय संविधान का निर्माण होता है तो उसमें तमाम प्रकार के मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन उन मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए उन मौलिक अधिकारों को हनन से बचाने के लिए कई मौलिक कर्तव्य जो हमें स्वयं से करने होते हैं। जैसे मेरे भाई साथी सत्यम जी ने बताया है कि पहले जो परंपराएं देश में फैली हैं वो स्वयं से आपको सुधारनी होगी, इसके बाद आप किसी को ज्ञान दे सकते हैं। साथियों, ये यथार्थ सत्य है, मौलिक कर्तव्य हमें स्वयं से करना होगा। भारतीय संविधान में भी नागरिकों को 11 प्रकार के मौलिक अधिकार कर्तव्य दिए गए हैं, जो कर्तव्य इस प्रकार है कि हमें किसी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी है, हमें किसी ऐसे स्थान पर अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो सार्वजनिक है, यह भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन भारत के नागरिकों के भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, ये तो हमें भारतीय संविधान में कर्तव्य वर्णित किए गए हैं, लेकिन इसके विषय पे जाने की आवश्यकता है कि जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बोध हैं वो क्या है। क्या यह मौलिक कर्तव्य बोध हमारा नहीं है कि आज वर्तमान परिस्थिति में जिसका उदाहरण बंडा की घटना है, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। आखिर क्यों हम अपने मौलिक कर्तव्यों से अपना मुंह चुरा रहे हैं? मौलिक कर्तव्यों से हमें अपना मुंह नहीं चुराना है। हमारे देश में बंडा और इंद्र मेघवाल जैसी राजस्थान में घटनाएं घटित ना हो, इसलिए हमें अपने मौलिक कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पालन करना है, तभी हम अपने स्वतंत्र और स्वाधीन भारत को आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पे स्वतंत्रता से मना पाएंगे। स्वतंत्रता मात्र का मतलब यह नहीं कि हम केवल कागजी दस्तावेजों में स्वतंत्र हो जाएं। यदि हमें वास्तव में स्वतंत्र होना है तो उस भारतीय संविधान में वर्णित उन मौलिक अधिकारों को जाना है, तो हमें जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनका भी निर्वहन करना भली भांति से जानना चाहिए। साथियों, जब आप अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने लगेंगे तो स्वतः ही आपको मौलिक अधिकार मिलने लगेंगे और स्वतः ही आपका नाम इस आजादी के अमृत महोत्सव की लिस्ट में सम्मिलित हो जाएगा कि आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें स्वतंत्र भारत की नींव को मजबूत करने के लिए और स्वतंत्र भारत को प्रेरणादायक जो महापुरुष रहे हैं उनकी नींव को आगे बढ़ाने के लिए आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें बीच में मैंने अस्पृश्यता की जो बात कही थी उसका मैं एक शेर के माध्यम से आपको बताऊंगा। देश के विकास में हम बन गए बाधा, देश के विकास में हम बन गए बाधा, क्योंकि हमें देश में जातियों में बांटा। साथियों, जातिवाद मानसिकता से परे होकर इस देश के विकासशील होने तक की स्थिति में हमें ले जाना है। इसलिए साथियों, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जितनी भी मौलिक कर्तव्य आपके लिए दिए गए हैं उन मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें ताकि हम देश विकास में अपना योगदान कर सकें। धन्यवाद।